एक लड़का राज जो एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसकी कहानी दिसंबर के महीने के आखिरी दिनों में घटित होती है। राज एक सपने का पीछा कर रहा था, लेकिन उसका सफर आसान नहीं था। गांव की जिंदगी में परेशानियां थीं, पैसे की कमी थी और परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा। राज के दिल में एक जुनून था। वह एक बड़ा लेखक बनना चाहता था। उसने पूरी जिंदगी अपनी किताबों और कागजों के साथ बिताई थी, लेकिन दुनिया को समझने में हमेशा मुश्किल होती थी। लोग उससे कहते थे, सपने देखना अच्छा है, लेकिन उनके लिए जिंदगी बर्बाद मत करो। दिसंबर का महीना शुरू हुआ। सर्द हवाएं चल रही थीं और दिन धीरे धीरे छोटे हो रहे थे। राज ने अपना सबसे बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपनी सारी बचत के साथ एक कहानी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उस प्रतियोगिता का परिणाम 31 दिसंबर को आने वाला था। दिन गुजरते रहे और राज एक अजीब सी घबराहट और उम्मीद के साथ इंतजार करता रहा। परिवार और दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, राज, तू तो बस सपनों की दुनिया में खोया रहता है। लेकिन राज चुप रहता, क्योंकि उसके दिल में अभी भी एक छोटी सी आशा जिंदा थी। 31 दिसंबर का दिन आया। पूरे दिन राज एक अनजाने से डर और उत्साह में घिरा रहा। शाम के समय, जब हर कोई नए साल का जश्न मना रहा था, राज के मोबाइल पर एक संदेश आया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से संदेश खोला और उसकी आंखें खुशी से भर गईं। कहानी ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। उसे न केवल इनाम मिला, बल्कि उसकी कहानी एक बड़ी पत्रिका में छपने वाली थी। राज का सपना अब हकीकत बन गया था। दिसंबर की ठंडी रात में जब पूरा गांव नए साल का स्वागत कर रहा था, राज ने नए सपनों और उम्मीदों के साथ एक नए सफर की शुरुआत की। और इस तरह एक लड़के की कहानी दिसंबर के महीने में खत्म होती है, लेकिन नए सपनों और नई उम्मीदों के साथ एक नई शुरुआत भी करती है। उस रात राज ने पहली बार अपने सपने को साकार होते हुए महसूस किया। घर के बाहर पूरा गांव खुशियों और पटाखों के शोर में डूबा था, लेकिन राज अपनी छोटी सी मेज पर बैठकर अपने अगले लेख की रूपरेखा बनाने में लगा था। उसके मन में अब कोई डर या संशय नहीं था। वह जान चुका था कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत और धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। राज ने अपने परिवार को अपनी जीत के बारे में बताया। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे अब गर्व से उसे देख रहे थे। राज की मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, हम हमेशा तुझसे प्यार करते थे। अब पूरा गांव तेरे नाम से जाना जाएगा। 31 दिसंबर की वह रात राज के जीवन की सबसे यादगार रात बन गई। वह सिर्फ एक कहानी प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की असली शुरुआत थी। नया साल आया और राज ने खुद से वादा किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए लिखेगा जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं। उसके शब्द उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेंगे जो अपने जुनून को जिंदा रखना चाहते हैं। दिसंबर खत्म हुआ, लेकिन राज के जीवन में एक नई सुबह का आगाज हुआ। कहानी वहीं खत्म हुई, लेकिन उसका सफर अभी लंबा था। कुछ महीनों बाद जब राज की कहानी पत्रिका में छपी, तो वह हर तरफ चर्चा का विषय बन गया। गांव के लोग जो कभी उसके सपनों को मजाक समझते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राज का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। वह अब केवल कहानियां लिखने तक सीमित नहीं रहा। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया, ताकि वे भी बड़े सपने देख सकें और उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा सकें। राज ने गांव की पुरानी लाइब्रेरी को दोबारा शुरू किया और वहां नई किताबें लाकर सबके लिए पढ़ाई का माहौल तैयार किया। एक दिन जब राज अपने कमरे में बैठा लिख रहा था, एक बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, मैं भी आपकी तरह बड़ा लेखक बनना चाहता हूं। क्या आप मुझे सिखाएंगे? राज की आंखों में चमक आ गई। उसने बच्चे को अपने पास बैठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, सपने देखना कभी मत छोड़ना। राज की कहानी ने न केवल उसके जीवन को बदला, बल्कि उसके गांव के बच्चों और युवाओं को भी प्रेरित किया। वह यह साबित करने में सफल रहा कि सपने देखने और मेहनत करने का जुनून किसी भी मुश्किल को हराने की ताकत रखता है। दिसंबर के उस आखिरी दिन से शुरू हुआ राज का सफर अब पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया। उसका नाम अब सिर्फ गांव तक नहीं, बल्कि दूर दूर तक गूंजने लगा था। और इस तरह एक लड़के की छोटी सी कहानी ने न जाने कितने जीवन बदल दिए। यह कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर उस इंसान में जीवित रही जिसने कभी अपने सपनों को सच्चाई में बदलने की हिम्मत की। यदि आपको मेरी सामग्री पसंद है, तो कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें, या यदि आप यहां नए हैं, तो सदस्यता बटन दबाएं
ताकि आप मेरे साप्ताहिक वीडियो को कभी न चूकें। यदि आप इसके बारे में अधिक स्वाभाविक होना चाहते हैं, तो सदस्यता को बढ़ावा देने के लिए आउट्रो के दौरान अपने अगले वीडियो को छेड़ने पर विचार करें। धन्यवाद।